कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर तुमने दुनिया को गुमराह किया है। और एक जुमला यहाँ बड़ी स्टेज बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर कोई जुमले को रिकॉर्ड कर सकता है तो रिकॉर्ड कर ले, ताकि हिंदुस्तान में कुछ मौलवियों ने जो आग लगाई है, मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन क़िबला ने जो जुमला बोल दिया था कि अली 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 बोलने से इस जुमले पर बहुतों ने आग लगाई कि देखो ये नासबियत फैला रहे हैं। अबे सालिम, ये आलिम का जुमला है, तू जैसे जाहिल का जुमला नहीं है। सरकार ने खुद फरमाया था हजरत मौलाए कायनात से, फीका मसलुम मिन ईसा अब गज़तुल यहूद हत्ता बहतु उम्महु व अहब्बतहुन नसारा हत्ता अंसलूहु फिल बंसिलतिल लती लैसत लक। आगे फरमाया यहलिकु फिया रजुलानी मुहिब्बुन मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया व मुबग़िजुन यहमिलुहु शनानी अला अय्यबहता। मैंने कहा हजरत अली से मेरे सरकार फरमा रहे हैं, अली तुम्हारी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की सी है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों ने नफरत की तो उनकी माँ पे तोहमत लगा दी, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीही कादम है अजब निशान आजम मगर आमना का जाया। और कहा सुनो सुनो, तुम्हारी मिसाल किसकी सी है? ईसा अलैहिस्सलाम की, कि उनसे नफरत करने वालों ने यहूदियों ने नफरत की, उनकी माँ पे तोहमत लगा दी, और ईसाइयों ने उनसे मोहब्बत की। तो जो अली में नहीं था, कहा जो तुम में नहीं होगा वो भी तुम्हारे अंदर साबित कर देंगे। यानी हजरत मौलाए कायनात से कह रहे हैं कि हजरत ईसा में जो नहीं था ईसाइयों ने वो भी साबित कर दिया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह अल्लाह का बेटा कहा, उनको कायनात का खुदा माना। अब मौलाए कायनात का स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर किसी के अंदर दमखम है तो इसको रद्द करके दिखाए, इसलिए कि सरकार ने फरमाया अली तुम्हारी मिसाल, दो तरह के लोग तुम्हारे हो जाएंगे, एक दुश्मनी करने वाले होंगे। हमने कहा जिनको दुश्मनी करना होती है हम उनको असद भाई नासबी कहते हैं, और जो अली मौलाए कायनात में खुलू करके उनकी मोहब्बत में आगे बढ़ के और इतना आगे बढ़ते हैं कि जो अली में नहीं वो भी अली के लिए साबित करेंगे, तो ऐसे लोग राफजी कहलाते हैं। हजरत मौलाए कायनात से हजरत मौलाए कायनात ने सरकार का फरमान सुनने के बाद कहा था यहलिकु फिया, अरे या तो उस्ताद ने कह दिया तुम्हें आग लग गई, यहाँ तो मौलाए कायनात कह रहे हैं यहलिकु फिया रजुलान, दो तरह के मर्द मेरे अंदर और मेरी वजह से हलाक हो जाएंगे। आप कहेंगे अली की वजह से हलाक, हमने कहा कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह इसी कुरान से बहुतों को गुमराह भी करता है, बहुतों को हिदायत भी देता है। ये कुरान हिदायत का सरचश्मा है, मगर उनके लिए है जिनके दिल के अंदर अकीदा अच्छा हो, और अली मौलाए कायनात जन्नत का रास्ता है, मगर उनके लिए है जिनके दिल में अकीदा अच्छा हो, अज़मत सहाबा हो। वरना इस अली को अली अली कहने वाले जहन्नम में जाएंगे, मगर कौन से जाएंगे? जो अली कहते हैं और सहाबा पे तबर्रा करते हैं। ये उस्ताद के जुमले का मतलब था, उसको गलत लेके मत जाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत है, जो अली भी करते हैं सिद्दीक भी करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने फारूक़े आज़म, फैज़ाने उस्माने गनी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। अब हजरत अली फरमा रहे हैं यहलिकु फिया रजुलान। तवज्जो है भैया, गहमा गहमी तो नहीं है, वरना तकरीर खत्म करने में देर नहीं लगती है। वमा अलैना इल्लल बलाग, तकरीर खत्म हो गई, ठीक बात है, यहाँ तक खत्म हो गई मेरी तकरीर। अब आप अगर चाहेंगे तो आगे बढ़ाऊंगा, वो आपकी तरफ से होगी। असद भाई को भी सुनना है, बेशक सुनना है, लेकिन आज मैं भी फ्री हूँ, लेकिन मैं भी आज फ्री इन्हीं के साथ जाऊंगा, है ना, इसलिए कि मुझे आया जो बरेली से अख्तर कह दीवाना, अब बज़्म में लग जाए एक नारे मस्ताना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताइए मुझे,
मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे यहलिकु फिया रजुलान, मेरे सिलसिले में दो तरह के लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बेशक जरा तवज्जो करना। पहला जिक्र किया मौलाए कायनात ने मुहिब्बुल मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया। गौर करना जरा ध्यान से। फरमाया एक वो मोहब्बत करने वाला, जुमले पे जरा गौर करना। अच्छा जो मोहब्बत करता है वो नाम लेता है कि नहीं? अरे बोलो बोलो। लेकिन मुहिब के साथ मौलाए कायनात ने लफ्ज बढ़ाया मुफरितुन, ऐसा मोहब्बत करने वाला जो मोहब्बत में गुलू करता हो। गुलू, गुलू समझते हो? गुलू का मतलब होता है जो मोहब्बत में नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता है। मुहिब्बुल मुफरितुन, मौलाए कायनात ने फरमाया पहला बर्बाद होने वाला वो शख्स होगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा, लेकिन कैसी मोहब्बत करेगा? वो मोहब्बत शरीयत की रोशनी में नहीं, तबीयत की रोशनी में होगी। मुहिब्बुल मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया, और मेरे अंदर वो खूबियां लाने की कोशिश करेगा जो मुझ में नहीं है, जो मुझ में नहीं है, जो मुझ में नहीं है। ये मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे। तो पहला लफ्ज मुहिब फरमाया है, मोहब्बत करने वाला, और वो जिंदगी भर अली 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 करता रहा। लेकिन मामला क्या था? अबू बकर सिद्दीक अकबर पे तबर्रा करता रहा, अमीर माविया को गाली देता रहा, उमर फारूक आदम की अफजलियत पर इनकार करता रहा, उनकी शेखूखियत पर इनकार करता रहा, उनको उसने दूसरे नंबर पे नहीं रखा, बल्कि ये सारी चीजों का इनकार किया। पूरी जिंदगी हजरत अली का नाम लेता रहे, कसम खुदा की कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। और ये जुमला इसलिए बोला गया था। अच्छा सरकार का इल्मे गैब भी देखिए, हुजूर ने अबू बकर से नहीं कहा कि अबू बकर तुम्हारे बारे में ऐसे होंगे, हुजूर ने उमर से नहीं कहा उमर तुम्हारे बारे में ऐसे होंगे, हुजूर ने उस्मान गनी से नहीं कहा उस्मान तुम्हारे बारे में ऐसे होंगे। इसलिए कि इस तरह की अटकल पच्चू बातें वो बोलता है जिसको गैब की खबर नहीं होती। ये तो नबी बरहक है जिनको गैब की खबर है। सरकार जानते थे इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे दो तरह के गिरोह आ जाएंगे। वो अबू बकर के बारे में नहीं, उमर के बारे में नहीं, उस्मान के बारे में नहीं, अली के बारे में नजरिए रखेंगे। कोई मोहब्बत में इतना गुलू करेगा जो मौलाए कायनात में नहीं है, उसको भी साबित करने की कोशिश करेगा। और एक वो आएगा मौलाए कायनात कहते हैं वह मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी, और एक ऐसा नफरत करने वाला होगा जो मुझसे नफरत करते करते मुझ पे तोहमत लगा देगा। हमने कहा गुलू करके मोहब्बत करने वाले को राफ़ज़ी कहा जाता है और दुश्मनी करने वाले को नासबी कहा जाता है। और जो मौलाए कायनात से मोहब्बत शरीयत की रोशनी में करता है उनको चौथा खलीफा मानता है, और दूसरी तरफ सारे सहाबा से मोहब्बत करता है और मौलाए कायनात से नफरत नहीं करता, सारे सहाबा से मोहब्बत भी करता है। अहले बैत को अपने दिल का चैनो सुकून जानता है, उसको न राफ़ज़ी कहा जाता है, न नासबी कहा जाता है, न खारजी कहा जाता है, बल्कि उसको सुन्नी से मुसलमान कहा जाता है। जिसके लिए आला हजरत बोले तो क्या बोले ये बाद में बताऊंगा, पहले हदीस मुस्तफा सुन लीजिए। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया असबतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन लि अहली बैती व असहाबी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे ज्यादा मजबूती से जमे रहने वाला, आसानी से गुजरने वाला, पुल सिरात को आसानी से पार करने वाले वो लोग होंगे जो मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत दोनों से टूटकर मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या करते हैं आप बताओ, क्या करते हैं? किससे मोहब्बत करते हैं? और असल में पीछे मुड़ने का ये फायदा था कि आप एक ही याद रहा दूसरा भूल गए। समझ गए? मुझे भी तकरीबन 12 साल होने वाले पढ़ाते हुए, बच्चों की फिक्र समझ जाता हूँ कौन कितने % सुनना है और कौन कितने % खोया हुआ है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली तौर पे बताता भी हूँ कि बेटा 50% तवज्जो है तुम्हारी। बाद में बच्चे एतराफ करते हैं हजरत बात तो सही है, मैं खो गया था, है ना? तो ऐसे खोना लगा रहता है, मगर खोइए मत। अगर खोना है तो यूं खोइए ना, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचो।
سبحان اللہ اس پہ شہزاد ماشاء منع اللہ۔ نہیں کرے گا. میری ہمت کیا ہے کہ میں آپ کو منع کروں. کیا بات ہے. یہ تو ہر سنی کو چاہیے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے, تم نہیں چلتے رضا. سارا تو سامان گیا. کیا بات. بچائی کیا ہمارے پاس, ساری جسم ہی تو بچا ہے, جان وہاں ہے, سب کچھ وہاں ہے. توجہ فرمائیے گا, غور کر رہا ہے میری طرف, میں سنیت سمجھا رہا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پلصراط پر مضبوطی سے جمے رہنے والا وہ شخص ہوگا جو اہل بیت اور صحابہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. سبحان اور اللہ. ایک جملہ اور بتا دوں, اسد بھائی تھوڑا سا وقت ہو سکتا ہے, میں معذرت چاہوں گا چونکہ آپ ہی کا وقت تھا اور میں اس کو لے رہا ہوں. بولے. غور فرمائیے گا, اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے ذرا غور کرنا. ایک یہودی اگر کسی مسلمان سے یہ سوال کر لے اور کہہ دے کہ تمہارے نبی سے میرا نبی افضل, تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو ہے مگر نبی ہمارے ہی. اس نے کہا میاں میں دلیل دے رہا ہوں تمہارے ہی قرآن سے. تم کہو کہ یار ہمیں تو مولانا صاحب نے یہ پڑھایا تھا, قاری وسیم صاحب جب امامت کرتے تھے یہی سمجھاتے تھے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آپ کہیں گے مولانا یہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے, اور یہودی سے کہیں گے یہ تیرا دعویٰ غلط ہے. وہ کہے گا غلط نہیں, ایک بات بتاؤ, تم نے 16واں پارہ پڑھا ہے؟ بولے پڑھا ہے. کہا یہ آیت کریمہ پڑھی ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر حضرت موسیٰ ایک بستی سے گزرے, ایک بستی کے اندر کیا ہوا, بستی والوں نے کھانے سے منع, کھانا کھلانے سے منع کر دیا. بھوک لگی تھی حضرت موسیٰ کو, کہا مجھے کھانا کھلاؤ. بستی والوں نے کہا, قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انہوں نے انکار کر دیا ان کو مہمان بنانے سے. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے منع کر دیا, آپ آگے بڑھ گئے. حضرت, دھیان سے سننا میری بات کو, میں بہت دور سے لا کر کے آپ کو نتیجہ دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. اس کے بعد حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے انہی بستی والوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا جنہوں نے کھانے سے منع کر دیا تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا, آپ نے دیوار سیدھی کر کے فائدہ کر دیا. کہا میں دیوار کیسے سیدھی نہیں کرتا, اللہ کا حکم تھا. اچھا یہ دیوار سیدھی کری کیوں, اس کے نیچے ہے کیا, کیا وجہ ہے؟ تو قرآن نے بیان کیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. یتیمین فی المدینہ, کہا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے, اور جو یتیم بچے جو ہے اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی محلے کے لوگ خزانہ لے جاتے. اللہ نے چاہا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ دیوار محفوظ رہے, بچے بڑے ہو جائیں اس کے نیچے سے خزانہ نکال لیں. اب اس کے بعد جملہ سنیے گا, قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک تھا. ہم دیوار سیدھی اس لیے کی تھی حضرت خضر نے کہ ان کے دادا 40 پشتوں پہلے نیک گزرے تھے. ان کے تقوی کا کمال یہ ہے کہ ان کی نیکی 40 پشتوں کے بعد کام آ رہی ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. 40 پشتوں پہلے دادا نیک گزرا تھا, اس کا تقوی 40 پشتوں کے بعد کام آیا. اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بولوں تو انہوں نے کہا 14 پشتوں پہلے دادا نیک گزرا تھا, اس کا تقوی بعد میں کام آ گیا. اب اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے تمہارے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں, یہودی بولے بتاؤ تمہارے نبی کی امت میں کوئی ایسا بندہ گزرا ہے کہ جس کا دادا 40 پشتوں پہلے نیک ہو اور 40 پشتوں کے بعد اس کے تقوی نے فائدہ پہنچایا ہو, اس کی نیکی نے فائدہ پہنچایا ہو؟ آپ کہیں گے نہیں میرے ذہن میں تو اس طرح کی بات نہیں. میں کہوں گا اگر اس طرح کا سوال آتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں امام احمد رضا خان نے کتابیں عطا فرما دی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں اپنی کتاب مطلع القمرین میں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمها اللہ تبارک و تعالی وذریتها علی النار. سرکار ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی پاک دامنی, اپنے تقوی, اپنے پرہیزگاری کا پاس و لحاظ رکھا اور اللہ نے اس کے تقوی کا فائدہ یہ دیا کہ اللہ نے اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے. اب جملہ سنیے گا حسان بھائی, نعرہ لگائے یا نہ لگائے وہ آپ کا اختیار ہے, لیکن جملہ
لے کر کے جائیے گا. آپ کہنا سن سن, قوم بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک دادا کے تقوی کی بنیاد پر صرف خزانہ بچایا ہے, خزانہ, وہ بھی دنیا کا خزانہ. اور میری فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے, ان کے تقوی کی بنیاد پر خزانہ نہیں, جہنم سے پورا گھرانہ بچا لیا گیا. وہاں خزانہ بچایا گیا, یہاں گھرانہ بچایا گیا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ, عشق محبت, عشق محبت. اب ذرا سنیے گا, ذرا جلدی جلدی. کیا بات, واہ سنیت ہے کیا, اسلام ہے کیا؟ اسلام اس کا نام نہیں. کیا بات. اچھا یہ لوگ سینہ پیٹتے کیوں ہیں, وجہ بتاؤ. اب سچ بتانا بالکل, جس کے درد ہوتا ہے وہ سینہ پیٹتا ہے کہ نہیں پیٹتا؟ ارے بولیے, درد والا پیٹتا ہے کہ نہیں پیٹتا ہے؟ یا غم والا پیٹتا ہے؟ درد والا اور غم والا. غم والے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو واقعتاً درد ہوتا ہے, کسی کو کسی کے جانے کا درد ہوتا ہے. جی, تو درد دونوں جگہ ہوتا ہے نا. تو کون پیٹتا ہے؟ ہم نے کہا اصل میں بغض صحابہ کا درد ایسا ہے جو قیامت تک پیٹتا ہی رہے گا. ہم کیوں پیٹے؟ ہمارے دل میں عظمت صحابہ, محبت اہل بیت کی ایسی ٹھنڈک ہے کہ ہم چین کی نیند سو رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اب سنو, جنت میں جانے کا شوق ہے, نیک بن جاؤ. نیک سے پہلے عقیدہ تو صحیح ہے الحمدللہ, اس کے بعد اب نیک بننے کی ضرورت ہے. سنو, جنت میں کون جائے گا؟ ماشاءاللہ. کتاب کا نام الاسالیب البدیہ فی فضل الصحابتی و اقناع الشیعہ, اعلیٰ حضرت کے دوست نے لکھی ہے. ارے بول تو صحیح بھائی, اعلیٰ حضرت کے دوست نے لکھی ہے. اعلیٰ حضرت کی دوستی بھی پڑھے لکھے لوگوں سے تھی. جی, ابھی کچھ لوگوں نے حضور حافظ ملت کے عرس میں بڑی عجیب بات بول دی. پتہ نہیں کیسے ان پڑھ لوگ آ جاتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. بولے اشرفیہ کا وہی مخالف ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں, اور پڑھا لکھا آدمی موافق ہے. جہاں تک اشرفیہ کے در و دیوار کی بات ہے تو میں بھی الحمدللہ وہاں پڑھا ہوں. اس کے در و دیوار سے ہمیں قیامت تک محبت رہے گی, چونکہ بنیاد رکھنے والا بھی مفتی اعظم ہے. واہ واہ واہ. اور جہاں تک نظریات کی بات ہے تو نظریات میں اگر گڑبڑی ہوگی تو بریلی کل بھی بولتا تھا, آج بھی بولتا ہے, قیامت تک بولتا رہے گا, چاہے کوئی پڑھا لکھا سمجھے نہ سمجھے. مگر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ حافظ ملت کے بعد جس پڑھے لکھے کا فیض تھا اس کو صدر الشریعہ کہتے ہیں. کیا بات, سبحان اللہ. اور صدر الشریعہ کے بعد جس کا فیض تھا اسی کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں. اور امام احمد رضا خان کی گلی سے اگر علم نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ کیا بات, واہ واہ. توجہ ہے بھئی آپ کی. کتاب کا نام میں نے بتا دیا, اعلیٰ حضرت کے بہت گہرے دوست تھے حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبانی. سنیے گا سنیت کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اِنَّا لِحَوْزِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانَ أَوَّلُ رُكْنٍ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَالرُّكْنُ الثَّانِي فِي يَدِ عُمَرَ وَالرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي يَدِ عثمان وَالرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي يَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. حدیث لمبی پڑھوں گا, عربی میں گھبرانا نہیں, ترجمہ میں ہی کر کے جاؤں گا. اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ, سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَأَبْغَضَ عمر لم يسقي ابو بکر ومن احب عثمان وابغض علی لم يسقي عثمان ومن احب علی وابغض عثمان لم يسقي علی ابن ابی طالب. ومن احسن القول في ابي بکر فقد اقام الدين ومن احسن القول في عمر فقد اوضح السبيل ومن احسن القول في عثمان فقد استنار بنور الله ومن احسن القول في علي بن ابي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ومن احسن القول في اصحابي فقد كان من اهل الجنة. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غور فرمائیے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, حوض کوثر میرا ہے مگر حوض کے 4 پلر. کتنے تو یہ کھڑے ہوئے, یہ ستون ہے, 4 پلر. پہلا پلر کیا ہے؟ فرمایا حوض کوثر کا پہلا پلر ابو بکر کے ہاتھ میں ہے.
मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर इधर दाएं बाएं मुल्के मत बैठिए, मुझे देखिए थोड़ी देर के लिए। किबला मान लीजिए, जब कहते हैं मौलाना शहजाद साहब किबला, मान लीजिए क्या चाहते हैं। गौर फरमाइएगा क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने। हौज़े कौसर के 4 पिलर है, 4 सुतून है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहला सुतून अबू बकर के हाथ में। यार तरतीब देखो ना यार, अभी तो अबू बकर की खिलाफत का मसला नहीं है, अभी तो सरकार बजाए ज़ाहिरी जिंदगी के साथ है, बक़ैदे हयात है। हालांकि मेरे नबी अब भी जिंदा है। यही तो हुआ था ना मदीने शरीफ में जब निकल के आया सरकार की बारगाह से, तो एक मुतव्वा खड़े होकर के यही कह रहा था, असद भाई आपने तो सुन लिया है, खैर फिर भी इआदा कर लीजिए ताकि और बरकतें हासिल हो जाए। जब हम निकल के आए तो कहने लगा सरकार की बारगाह में सलाम पेश नहीं करना चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? कहा नबी कब्र में जिंदा नहीं है, बोलो माअज़ल्लाह 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 माअज़ल्लाह। और एक बात और बता दूं, उससे पहले जब उससे बात हुई थी तो वो वाली चीज रिकॉर्ड नहीं है। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक ईरानी शख्स खड़ा है जो अपने अकीदे के एतबार से राफ़ज़ी और शिया है। चूंकि शक्ल बता रही थी, उसके सफेद रुमाल बना हुआ था मुंडे से शक्ल का और नीचा सा जुब्बा पहना था। मैं करीब आया और मैंने फारसी जबान में कहा चिरा आमदे दरीजा, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ तो मेरे कहने का मतलब समझे आप? मैंने कहा यहाँ क्यों आए हो? कहने लगा मन मोहब्बत मी गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सरकार से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा जे ख्याल शुमा दर शेखैन अबू बकर उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चूंकि मैंने ये ख्याल इसलिए पेश किया था कि सरकार के बारे में अबू बकर उमर भी तशरीफ फरमा है उनके बराबर में, और जो सरकार के मवाजहा में जाएगा कसम खुदा की उसको सरकार के मवाजहा में जाके अबू बकर के मवाजहा में भी आला होगा, उमर के मवाजहा में भी आला होगा। अबे बचोगे कहाँ? सरकार ने ज़ाहिरी जिंदगी में भी साथ रखा और इंतकाल के बाद भी रखा है, और जन्नत के लिए भी सरकार ने फरमाया था। एक दिन सरकार मस्जिद नबी में आए, एक हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, दूसरे में उमर का हाथ पकड़ा और फरमाया हाँ कज़ा। उसद भाई जरा जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, हाँ कज़ा लुबासो यौमल क़ियामा। सरकार ने इस तरह हाथ पकड़ा है। जरा अहसान भाई मेरा माइक पकड़ लीजिए 1 मिनट के लिए, इस तरीके से आप हाथ दीजिए। असद भाई हाथ दीजिए। सैयद साहब किबला का मुबारक हाथ चाहता हूँ। सरकार ने इस तरीके से हाथ पकड़ा और पकड़ कर फरमाया, एक हाथ में दाई तरफ अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का हाथ है, बाई तरफ उमर का हाथ है। फरमाया हाँ कज़ा लुबासो यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन ऐसे ही उठाए जाएंगे। हमने कहा ये अबू बकर है, ये उमर है, इनको छोड़कर जाएगा कहाँ? ज़ाहिरी जिंदगी में भी सरकार के साथ, उसके इंतकाल के बाद भी सरकार के साथ, और कब्र से उठेंगे तब भी सरकार के साथ। पता चला बेड़ा उसी का पार है जो अबू बकर का यार है। सिद्दीक़ अकबर, फैज़ान फारूक आज़म, फैज़ान उस्मान गनी, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, लुटाया जिसने अब का अपना घर, लगेगा नारा फर्श पर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। और फरमा रहे हैं, मैं एक एक बात को क्लियर करके बात आगे बढ़ रहा हूं। सरकार ने इरशाद फरमाया पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा आप बोलो ना यार, और चौथा रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अली? वो अली जिसके महासिन आला हजरत ने बयान किए तो अमीरुल मोमिनीन कहा, मौलल मुस्लिमीन कहा। इस तरीके से आपने महासिन बयान किया। एक वाकया मुझे याद आ गया जो इब्ने कसीर ने जिक्र किया बड़े प्यारे अंदाज में कि मौलाए कायनात से एक शख्स मोहब्बत करने वाला था, और भैया सही था, वो तबर्राई नहीं था, सच्चा था, प्यार करने वाला। हबशी गुलाम था, चोरी कर ली, हजरत अली की बारगाह में लाया गया, दौरे खिलाफत चल रहा था। हजरत अली ने कहा चोरी की है तुमने? कहा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी की है मैंने। हजरत ने फरमाया इसका हाथ काट दो। उसका हाथ कट गया, कटा हुआ हाथ लेकर के जा रहा था। रास्ते में मुलाकात हो गई इब्ने करा से। सलमान फारसी से कहा कि तेरा हाथ किसने काटा? सीधा बोल देता अली ने।
मगर ना मौला कायनात से मोहब्बत करता था। कहने लगा मेरा हाथ किसने काटा है बताओ? अमीरुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन, खतनुर रसूल, ज़ौजुल बतूल। मेरा हाथ काटने वाला ईमान वालों का अमीर है, मुसलमानों का बादशाह है, खातूने जन्नत का शौहर है, मेरे मुस्तफा का दामाद है। सलमान फारसी ने कही अजीब आदमी है। सीधे पहुंच गया मौला कायनात की बारगाह में, कहा अली तुमने हाथ काटा है किसी का? कहा जी। कहा वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है, कभी अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, कभी यासूबुल मुस्लिमीन कह रहा है, कभी खतनुर रसूल कह रहा है, कभी ज़ौजुल बतूल कह रहा है। अब मौला कायनात की शान कासिम विलायत है। वाह वाह वाह। कोई वली उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक के मौलाए कायनात की बारगाह से उसको विलायत का हिस्सा ना मिल जाए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह बात समझ गया? हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बुला लाओ। बुलाने के बाद पंजा रखा हुआ था, पंजा हाथ से मिलाया, कपड़ा डाला, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। दुआ के अल्फाज तो इब्ने कसीर ने भी महफूज नहीं किए, तो शहजाद कहां से लेकर आए, लेकिन ज़बाने हाल से गोया ये कह रहे थे मौला मैंने इसका हाथ काटा है, ये शरीयत का तकादा है, और तेरी और पाक परवरदिगार ये मेरी मोहब्बत में मेरी तारीफ कर रहा है, ये मोहब्बत का तकादा है। शरीयत का तकादा तो पूरा हो गया है, मोहब्बत का तकादा बाकी है। हजरत अली दुआ कर रहे हैं, गैब से आवाज आती है अली कपड़ा हटा, करामत का जलवा दिखा। हजरत अली ने कपड़ा हटाया, अब वो उसका हाथ कटा हुआ नहीं था, हाथ महफूज हो गया। हमने कहा ये बारगाहे अली है जहां शरीयत की पासदारी भी होती है और मोहब्बत के तकाजे भी पूरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस मैं दो हदीसें, दो बातें अर्ज करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। वाह वाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, चौथा सुतून अली के हाथ में, कहा कि सुनो जो अबू बकर से मोहब्बत करे, उमर से नफरत करे, कयामत के दिन अबू बकर भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे, अगर से मोहब्बत का दावा करता था। अब तो बात क्लियर हो गई ना, खाली अबू बकर कहता रहे, खाली उमर कहता रहे, उमर कहता रहे, उमर कहता रहे, खाली उस्मान। हमने कहा ये तो सहाबा है, कोई खाली जिंदगी में अल्लाह 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 बोलता रहे और मुस्तफा की ताजीम ना करे, नबी पर ईमान लेकर नहीं आए, बोलो मुसलमान हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। यही है हमारे बुजुर्गों के, और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, सैयद साहब किबला आलिमे दीन भी है, दरसे निजामी भी पढ़ा है, और भी उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं आकिलो बालिग के कलाम को लग़्व होने से बचाया जाए। और आला हजरत ने कहा मुसलमान के कलाम को सुनकर जहां तक हो सकता है वहां तक उसका सही माना ही निकालो, उसमें कीड़े निकाल कर जबरदस्ती उसको नासबी साबित करने की कोशिश करना, ये इस्लाम, ये मुसलमान की खैरखाही के तकादे के खिलाफ है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अली से मोहब्बत करता है, उस्मान से नफरत करता है, अली भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। हमने कहा अंदाजा लगा ले वो लोग जो तबर्रा कर रहे हैं। अब अगला जुमला सुनिएगा, कहा जिसने अबू बकर को अच्छा कहा उसने दीन को कायम कर लिया, जिसने उमर को अच्छा कहा उसने सीधा रास्ता देख लिया, जिसने उस्मान को अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर मिल गया, और जिसने अली को अच्छा कहा उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कयामत तक टूटने वाली नहीं। हमने कहा यहां से बात मुकम्मल हो गई, जवाब मिलेगा नहीं। जिसने मुस्तफा के सारे सहाबा के बारे में अच्छा कहा वही जन्नती बनाया जाएगा। बस आखिरी बात, हजरत अमीर माविया पे अल्हम्दुलिल्लाह लंबी गुफ्तगू कर सकता हूं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। 2018 से कंटिन्यू बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसी सनद देकर के जा रहा हूं जिसका जवाब किसी के बाप के पास भी नहीं है। अगर उसका बाप भी राज़ी है तो सुन्नी है तो वो उसके पास जवाब लाने की जरूरत ही नहीं, वो तो मानता ही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हैं? अरे बोलो ना अभैया। हुजूर बादशाह मियां साहब किबला ने जब मैं मिलने गया था, हजरत के वालिदे बुजुर्गवार, हजरत ने बड़ी करम नवाजी, बड़ी मोहब्बत फरमाई, और हजरत बीमारी के आलम में भी बाहर तशरीफ लाए असद भाई, और हजरत ने मेरे गले के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वास्ती रुमाल है वो रुमाल डाला, और उस रुमाल की भी किस्मत बड़ी अच्छी है। हरम शरीफ गया हूं, मक्का शरीफ भी लेकर गया, मदीने शरीफ भी लेकर गया, है ना। और जितने वक्त मुझे वो गले में डालता था उस वक्त मुझे हुजूर बादशाह मियां साहब की याद आती थी, है ना। तो कुछ निशानियां ऐसी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं सैयद साहब किबला से कोई निशानी मांग रहा,
आप इस चक्कर में मत रहिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं हजरत बड़ी करम नवाजी फरमाते। बहरहाल जुमला सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना? मेरे मोबाइल में उनके घर की अब भी तस्वीरें हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला शरीफ से वापस आए थे तो आपने अपने पुराने घर में तो क़याम किया, फिर उसके बाद बाहर तशरीफ लेकर के आ गए। और जिस घर में आपने क़याम किया था ना, कारी साहब किबला, सदियां गुजर गई हैं मगर आज भी उसका प्रणाली की लकड़ी टूटी नहीं है। सदियां गुजर गई है मगर दरवाजे पर जो लकड़ी लगी थी उसकी छाल तक खराब नहीं हुई है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आखिरी शरत दे रहा हूं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा किसी ने अमीर मुआविया को समझा होगा? अरे बोलो, कौन समझेगा? आपसे पूछा गया कैफा तक़ूलु फी मुआविया, सनद किसकी दे रहा हूं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। अगर मैं किसी और सहाबी की देता तो हो सकता है बहके हुए लोग कहते हम तो सहाबा को मानते ही नहीं है, इसलिए हम सनद क्या माने। हमने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो इमाम हुसैन के लख्ते दिगर है ना, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हो तो जरा जुमले पे गौर करना। उनसे पूछा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गौर फरमाइएगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयि वजअलहु अमीनन फी अर्दी वजअलहु अमीनन फी अर्दी वरदियहु कातिबन लिनबिय्यि। आपने फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने कुरान लिखने के लिए खास कर लिया था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। और वाह वाह वाह, क्या दूसरा जुमला बोला, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बनाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 43 साल खिदमत किए इस्लाम की, 20 साल आप खुद खलीफा रहे और 23 साल आप दूसरों की खिलाफत में गवर्नर रहे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो गवर्नर हाउस बनवाया था, हजरत अमीर मुआविया ने जो गवर्नर हाउस बनवाया था मदीने शरीफ में, उसकी फोटो भी मैंने खींची है, वो आज भी मौजूद है। मगर जब तक उनका दौर था मैं उसकी तारीफ करता हूँ। उसके बाद मरवान ने इमाम हुसैन को उसी गवर्नर हाउस में यजीद की बैत के लिए बुलाया था। मैं जगह की तो बुराई नहीं कर सकता इसलिए कि वो वाक़ई है मेरे सरकार के मुबारक शहर में, लेकिन वो भी अफसोस करता होगा कि मरवान इब्ने हकम तूने बुलाया किसको और किस जात को बुलाकर तूने कहा क्या था। आज भी वो मकाम मौजूद है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने ज़मीन का अमीन बनाया है, उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने अपने नबी के कातिब के तौर पर पसंद फरमा लिया था। अब एक जुमला दे रहा हूं मियां, सहाबी जानते हैं आप, सहाबी किसी मदरसे से नहीं निकलता, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं निकलता। सहाबी सिर्फ वो होता है जिसने ईमान की हालत में सरकार का चेहरा देखा और ईमान की हालत में दुनिया से चला गया। किसी ने एक बार भी अगर चेहरा देखा है, सरकार फरमाते हैं ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन रआनी और आमन रआनी, फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत नहीं, जलाना तो दूर की बात, जहन्नम की आग टच भी नहीं कर सकती। किसको? उस बंदे मोमिन को जिसने सरकार को ईमान की हालत में देख लिया है, और उसको भी नहीं छुएगी जिसने ईमान की हालत में देखने वाले सहाबी का चेहरा देख लिया है। यानी पहला सहाबी है, दूसरा ताबई है। हमने कहा जो एक बार चेहरा देख ले जहन्नम की आग उसको ना छू सके। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो कहा कि अल्लाह ने पसंद फरमा लिया था कातिब के तौर पर। जरा तवज्जो कीजिएगा, कौन थे अमीर मुआविया? आप पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल में कभी पढ़ने गए कि नहीं गए? मास्टर साहब ने बाल भारती पढ़ाया कि नहीं पढ़ाई आपको? कभी आपको हिंदी पढ़ाई होगी और कहा होगा बेटा आज इमला कराना है। अब इमला कराया हसन भाई को इनके उस्ताद ने और कहा लिखो हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब है। एक जुमला लिख लिया, लिखने के बाद अब क्या करेंगे? इनकी नजरें जमेंगी उस्ताद के चेहरे की तरफ। फिर उस्ताद ने जुमला बोला, फिर लिखा, फिर नजरें उठेंगी उस्ताद की तरफ। मैंने कहा जब सरकार की बारगाह में अमीर मुआविया बैठे होते, सरकार कुरान की आयत सुना रहे होते, ए मुआविया लिखो, सरकार अलैहिस्सलाम ने आयत सुनाई, अमीर मुआविया ने लिख दी, फिर उनकी नजरें कहां जमती होगी? हमने कहा उनकी नजरें सरकार के चेहरे पे लगी होगी। अब सरकार कौन सी आयत बताएंगे? फिर हमने कहा जो जिंदगी में एक बार अगर सरकार का चेहरा देख ले उसको जहन्नम की आग टच नहीं कर सकती, तो जिसने एक महफिल में नबी का चेहरा बार बार देखा है उसका मकाम और मर्तबा है। क्या बात है, अल्लाह अकबर।
اللہ اکبر، بہت اچھا، زندہ باد۔ اس سے پہلے نہیں ہوئی، کئی بار ہوئی ہے تمہاری، تم نے اظہار تو کئی بار کیا، سب سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد سنو گے تو اس سے آپ کہو گے اب سے زیادہ، جیسے وہ جاڑے میں ہوتا ہے نا کہ بہت اچھا، بہت اچھا، 30 سال کا ریکارڈ توڑا۔ جی کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جی بھیا تھکے تو نہیں ہو؟ ہاں نہیں، حالت تو بتا رہی ہے تمہاری۔ خیر تھکنا نہیں ہے اسد بھائی، ابھی آئیں گے نا پھر انشاءاللہ ماحول دیکھیے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے ملک پور کے لوگ واقعتاً ملک ہیں، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک نہیں ہو، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، جی اور ملک بھی نہیں ہو، بادشاہت کو کہتے ہیں، ملک ہوا، ملک بادشاہ۔ اور بادشاہ لوگ دیکھیے جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائے۔ اور ان ظالموں کو بھی سوچنا چاہیے جو میرے خواجہ کی بارگاہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جی بٹوا غلط جگہ ٹکرا رہے ہو، جی دیہاتی زبان میں بولا جاتا ہے، حالانکہ جگہ بہت اچھی ہے مگر ان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، بٹوا بادشاہ سے ٹکرا رہے ہو، چکنا چور ہو جاؤ گے۔ ابھی تم سے ہمارے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات، سمجھ گئے؟ کیا بات۔ الحمدللہ، زور کتنا بھی لگا لو اب مگر یاد رکھنا انتہا کا وقت قریب ہے، اس لیے کہ بادشاہ سے ٹکرانے کے بعد پھر حکومتیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ بادشاہ سے ٹکرانے کے بعد ہندوستان کا راجہ ہم سب کا خواجہ ہے، جو زمین میں تشریف فرما ہے، وہ ہمارے جسموں پر بھی حکومت کرتا ہے، ہمارے دلوں پر بھی حکومت کرتا ہے۔ بے شک سبحان۔ غور فرما رہے سرکار علیہ السلام کے چہیتے امام زین العابدین فرماتے کیا کہوں اس ذات کے بارے میں، اور آگے کہا ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا، کہا امیر معاویہ بڑے عقل مند، بردوار، امانت دار انسان تھے۔ جی غفر اللہ لابی عبد الرحمن معاویہ، اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے۔ ارے بولو نا یار سبحان اللہ اور آمین بول دو۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین، امام امیر معاویہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب ان ظالموں سے پوچھو جو ان کو منافق کہتے ہیں، معاذ اللہ، ان سے اتنا ہی پوچھ لیا جائے کہ امام زین العابدین کسی منافق کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اخیر جملے چل رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ اگلا جملہ بھیا ادھر دیکھ، دستار بندی والے کتابیں تجھے ہی ملیں گی، کاہے پریشان ہو رہا ہے؟ انعام تیرا ہی ہے، متعین ہے، کسی اور کو نہیں ملے گا، غور کرنا۔ اس کے آگے فرماتے ہیں سنو امام زین العابدین کے بارے میں کیا کہا۔ ایک آدمی جو سوال کر رہا تھا، بھیا مسکرا لیے تھوڑا مجھے دیکھو، ایک آدمی جو سوال کر رہا تھا اس نے کہا کانا بینہ و بین جدی کا مکان۔ اب اتنی تعریف کر رہے ہیں امیر معاویہ کی، آپ کے دادا مولا کائنات اور ان کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی۔ امام زین العابدین کا جواب سن لا، آپ نے فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا وکانا امر اللہ قدرا مقدورا، یہ جنگ ہونا تقدیر الہی میں لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ یہ جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سن لا تقولوا فیہ الا خیرا، جب بھی امیر معاویہ کا ذکر کرنا بھلائی کے ساتھ ہی کرنا۔ ارے یار سبحان اللہ تو بولو یار، کیسے لوگ ہو یار؟ میں جن کے بارے سامنے گفتگو کر رہا ہوں الحمدللہ سب اہل سنت ہے، اور ہمارے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ سارے صحابہ کی تعظیم کرنا، سب سے محبت رکھنا۔ امام زین العابدین جو خود کو محب اہل بیت کہتے ہیں، میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا، امام زین العابدین کو بھی مانو اور ان کی بھی مانو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقولوا فیہ الا خیرا۔ ہم نے کہا ان کے بارے میں اچھی بات کیوں بولے؟ فرمایا معاویہ ذو فضائل جمع، اللہ نے امیر معاویہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو بھیا گھر سے سند مل گئی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی سند مل گئی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی بھی مانتے ہیں، اور یہی کہتے جائیں گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور
नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। चलते चलते ये जुमला बोल दूं, ऐसों से न शादियां की जाए, ऐसों के यहाँ न बेटियां दी जाए, ऐसों के यहाँ न खाना खाया जाए, ऐसों के यहाँ न दोस्तियां की जाए। इसलिए कि सरकार ने इरशाद फरमाया था, सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारनी असहाबी फजालनी मिनहुम वज़रा व अंसारा। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे सहाबा को चुना, और मेरे सहाबा के बाद में सरकार ने फरमाया वसयाती कौमुन यसुब्बूनहु व यंतकिसूनहु, मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, उनकी तौहीन करेगी। फरमाया फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुलाकिहुहुम, ऐसों के पास बैठना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, ऐसों के यहाँ शादियां नहीं करना। इसलिए कि हमें लक़द्दारे मुस्तफा कबूल है और लक़द्दारे सहाबा कबूल है और लक़द्दारे अहले बैत कबूल है। हमारी बोली है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।